काफिला जो है हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण का इस समय पहुंचा है और किसानों से बातचीत करेंगे। एक विश्वास पे चीजें चलती हैं और मैं ईमानदारी से तो विश्वास ही करे जी, कोई आगे भी विश्वास ही करे, आगे भी करना है, वहीं से लेकर अब तक विश्वास ही करे जी, आगे भी करना है। इन्होंने मिट्टी गोली दी बहुत बढ़िया। चलो अक्टूबर की बात है। चलो अब जितना टाइम लगेगा ये समझ लेना, प्रक्रिया में जितना समय लगेगा वो लगेगा, पर मैं इस काम के पीछे लग रहा। देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 1 महीने से जो किसान है वो रास्ते के लिए धरने पर बैठे हैं और आज आपको बता दें कि जो स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं हरविंदर कल्याण, वो इस समय पहुंचे हैं। जो किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये काफिला देख सकते हैं इस समय, ये देखिए काफिला जो है हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण का इस समय पहुंचा है और किसानों से बातचीत करेंगे। अधिकारी जो है इस समय मौके पर पहुंचे हैं। ITV 24 के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। आपसे अपील जरूर रहेगी, वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें। ये देख सकते हैं हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण का काफिला जो है इस समय यहाँ पर पहुंचा है और करनाल DC उत्तम सिंह साथ में है। पूरे जो है अधिकारी जो है सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। जो किसान है धरने पर बैठे हैं, लगभग 34 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हैं। किसानों से बातचीत करेंगे। ये देखिए जो हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण इस समय पहुंच चुके हैं। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब रिंग रोड पर रास्ते के लिए जो किसान बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। मिलने के लिए ठीक हो सकते हैं समय हरियाणा विधानसभा के स्पीकर जो है हरविंदर कल्याण किसानों के बीच में भी बहुत तमाम किसानों से मिलते हुए जरूर नजर। ये देखिए बातचीत करेंगे, जो किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे। है DC उत्तम सिंह और तमाम जो लोग हैं पदाधिकारी भी मौके पर। ये सारा देख लिया मैंने, पहले भी देखा था और उसमें कुछ नेशनल हाईवे के माध्यम से हमने बात आगे भेजी भी है। कुछ चीज़ें और मैंने पिछले दिनों में जो मेरे ध्यान में आई और उसको मैंने चेक भी करा। आज भी मैंने मीटिंग नेशनल हाईवे वालों के साथ करी और इस सारे प्रपोजल को मैं आगे भिजवा के और दोबारा मेरी जो पहले चिट्ठी गई थी और भेजूँगा और बजट सत्र के बाद मैं पर्सनल जाके मीटिंग करूँगा। ठीक है ना। तो आज मुझे ये था, मगर मैंने 4-5 पॉइंट देखने हैं जहाँ जहाँ की भी लोगों की डिमांड आ रही है। ऐसे 5-6 पॉइंट बचे हुए हैं, कुछ तो हमने पीछे क्लियर करवा दिए थे सारे जहाँ जहाँ भी थे। 5-6 पॉइंट और ऐसे आ रहे हैं, तो आज मैंने सारे बुलाए थे। सरपंच साहब भी आए थे पीछे, तो मैंने उस दिन भी कहा था मगर जिस दिन ये होगा मैं दोबारा अधिकारियों के साथ बैठूँगा। तो आज मैंने वो सारे पॉइंट दोबारा देखे हैं और उसके लिए कुछ नए प्रपोजल हमें नेशनल हाईवे को भेजने पड़ेंगे। तो मैंने वो अधिकारियों से, DC साहब भी बैठक में साथ थे, नेशनल हाईवे वाले भी थे, ये प्रपोजल तैयार करेंगे उसके। और मैं फिर बजट सत्र खत्म होने के बाद जो भी समय मेरे को आगे मिलेगा अगले दिनों में मैं जाके खुद पैरवाई करूँगा जो बचे हुए काम है। पर ये पिछली बार जब बात हुई थी उस समय से ही हमने ये चीज़ें चला रखी, ये सारे विषय हमने चला रखे हैं। तो इसमें आगे मैं जो है इस पैरवाई को जारी रखूंगा। टाइम तो बहुत लंबा है जी। हाँ नहीं, टाइम लगता है और पीछे जो मई की बात है, मई के महीने की, वो टाइम लगता है। देखो इसमें एक बात आप 9-10 महीने की बात, कोई बात नहीं। ये देखो अभी तो प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हमने एक बात का ध्यान करना पड़ेगा। तो मैं तो आप लोगों का वकील हूँ, लोगों का वकील हूँ, समझे नहीं। और मैंने लोगों के लिए काम करवाने, ये प्रोजेक्ट भी लोगों के लिए लिया रखे। ठीक है ना। मनोहर लाल जी ने पूरे उससे जो भी ये मंजूर करवाए हैं और इसमें जो जो कमी है अभी तक मेरे ख्याल में कम से कम भी 150 मेरे पास ऐसे पॉइंट अब तक आ लिए और हम साथ साथ उनको निपटाते भी रहते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो मान लो इनका एक अपना डिज़ाइन होता है, वो कोई एक रिंग रोड के लिए या एक नेशनल हाईवे के लिए नहीं है, ये तो आप जानते ही हो। फिर नेशनल हाईवे का जो भी डिज़ाइन है, प्लान है, वो पूरे भारत के लिए एक होता है। अब उसके अंदर अगर कोई बदलाव करना पड़ेगा या कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा तो वो यहाँ के अधिकारियों के लेवल का वो विषय नहीं है। तो उसका फिर प्रपोजल बनवा के और हम पूरा आगे लेके जो है मैं खुद पैरवाई उसकी मैं करूँगा। और पीछे भी जब बात हुई थी तो मैंने DC साहब से बात करी थी, आपके पास भी अधिकारी भेजे थे DC साहब ने, वो भी उस समय में सारी बात करके आपको बोल के गए थे। पर ये बात मान के चलो कि इस तरह की चीज़ों में समय लगता है, पर जब मैं पैरवाई करने लग रहा तो आप लोगों को टेंशन नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। तो मैं तो आज इसीलिए आया हूँ, सारे पॉइंट देखूंगा। समय की तो बात ये है जी, कोई बात नहीं है। देखो जी ये बात मई के महीने की बात है,
जब हमारी बातचीत हुई थी, मीटिंग हुई, एडीएम साहब बीच में थे। फिर उसके बाद इन्होंने बल्कि ये कहा था कि 2 महीने का टाइम चाहिए, हमें प्रपोजल भेजेंगे और उसको मंजूर हो कार्ड में 2 महीने का टाइम चाहिए। चलो कोई बात नहीं। 2 महीने पता नहीं फिर हमने अक्टूबर में दोबारा फिर बातचीत की, पूछ लो, राणा जी खड़े हैं। अक्टूबर में आए, इन्होंने बातचीत की दोबारा, फिर ये बोला जी बस अब तो काम तुरंत चालू है, प्रपोजल आपकी मंजूर होगी। इन्होंने मिट्टी गोली दी, बहुत बढ़िया। चलो अक्टूबर की बात है। चलो अब इसमें ऐसा है, जो बात पीछे अधिकारियों ने करी, ठीक है ना। देखो, अधिकारी का काम है कि किसी भी विषय को समझना और उस बात को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने में प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है वो लगता है, क्योंकि बजट की बात भी है। अब आज अगर हम इसमें कोई बदलाव करते हैं तो वो 100 करोड़ का होगा, 150 करोड़ का होगा या 200 करोड़ का होगा, तो उसमें बजट की भी बात आती है। और वो स्वीकृति जो है, वो जो हरियाणा लेवल के अधिकारी हैं उनके हाथ में तो है नहीं, वो तो सेंटर में है इनका, चाहे आगे प्राधिकरण है या मिनिस्ट्री है, जिस लेवल पे भी होगा। तो आज मैं इसीलिए सारे पॉइंट जो है देख रहा हूँ, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट हमारा अगले कुछ महीनों में, मान लो 4 महीने 6 महीने में ये पूरा हो जाएगा। तो मेरा भी सोचना ये है कि जो अब तक हम किसानों की जितनी भी जिम्मेवारी थी, तो मैं खुद जिम्मेदार किसान हूँ, मतलब सारी बातों का पता ही है कहाँ क्या दिक्कत है, और एक एक चीज को हम आगे बढ़ाने भी लग रहे हैं। तो मेरा आज सोचना ये था कि जितने बचे हुए हैं, ज्यादातर तो लाइन में आगे, जो बचे हुए हैं जिसमें बजट की जरूरत है और है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा इस बारे में। और जो भी प्रपोजल ये बन के जाऊंगा, इसके लिए मैं चंडीगढ़ अपना दिल्ली जाके मैं मीटिंग करूंगा। जितना टाइम लगेगा ये समझ लेना, प्रक्रिया में जितना समय लगेगा वो लगेगा, पर मैं इस काम के पीछे लग रहा, ठीक है ना। तो मैं इस बात का है, और आप लोग इसको अपना खत्म करो। और भी कभी कोई बात आओगी तो ये ऐसे कल मान साहब आओगे, कर लेना, कोई नहीं। आप लोग चलो मेरी बात आप लोग कह देना। मेरा फर्ज बनता है जनप्रतिनिधि के नाते, मैं यहाँ स्पीकर के नाते नहीं आया, मैं यहाँ दरोंडे के एमएलए के नाते आया हूँ। और मेरी ये जिम्मेवारी बनती है भी कहीं भी कोई ऐसा विषय है और उसमें मैं जनप्रतिनिधि के नाते सरकार के माध्यम से क्या क्या काम करवा सकता हूँ वो मैं लगातार करता हूँ। और इसमें आज जैसे मैंने बताया 5-6 पेंडिंग अभी बातें रह रही है, और वो पूरी रिंग रोड पे लागू होंगी, वो एक पॉइंट के लिए लागू नहीं होंगी, वो सारे रिंग रोड के लिए लागू होंगी। 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो किसी एक मौके के हैं, उस मौके वाले को भी हमने टेकअप कराया है। हो सकता है इसके अंदर जो है एनएच वालों को, सरकार को कुछ और जमीन भी अधिग्रहण करनी पड़े, वो भी प्रपोजल के अंदर है। तो इनमें से कैसे चीज आगे बढ़ेगी, तो मैंने आज जो है फाइनल सारी चीजें और समझी भी हैं, इसमें मेरी चिट्ठियां भी लगेंगी साथ में। और उसके बाद जब मैं मीटिंग करूंगा उस सारे प्रपोजल के आधार पे, तो उन चीज़ों को मैं आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करके, सेंटर में मंत्री जी से बात करके, सीनियर अधिकारियों से बात करके, क्योंकि देखो हल तो निकालने से निकलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, समझे नहीं। तो इसमें जितने प्रपोजल है वो भी मैं बनवाने लग रहा हूँ, मेरी चिट्ठियाँ साथ लगेंगी, मैं मीटिंग करूंगा पर्सनल जाके। और मेरी तरफ से आप सबको भी, और भी जहाँ जहाँ पूरे रिंग रोड के ऊपर जिन जिन को कोई दिक्कत है और उनके विषय आए हुए हैं, उनको भी मैं मीडिया के माध्यम से भी ये कहूँगा कि मैं सभी कामों के ऊपर, हम सारे अधिकारियों के साथ मेरी सारी चर्चा हुई, पहले भी हुई, आज भी हुई, और आगे भी हम इन सारी चीज़ों को हल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि हल निकले, और परमात्मा ने सुख रखा तो हल निकलना भी चाहिए, करने वाला परमात्मा, जो निकाल लोगे हल तो निकलेगा। नहीं, मैं इसमें लग रहा हूँ, बस इतनी मैंने बात आपको बतानी थी। मैंने कुछ पॉइंट और भी चेक करने हैं, और मेरी तरफ से तो आप लोगों को यही निवेदन ही करूंगा मैं कि आप आपस में चर्चा करके, और जब मैं आपकी पैरवाई करने लग रहा हूँ तो फिर आपस के विश्वास पे ही दुनिया चलती है। वैसे नहीं, समाज है, हमको आपस में एक ही तो है, हम अलग थोड़ा है। बिल्कुल एक है जी। आज अगर आप बात का है कि आज एक होने के बाद भी मतलब भेदभाव हो रहा है जी सारा, और क्या है इसमें, जिम्मे आपके बीच में खड़े फिर भेदभाव वही तो बात है नहीं जी। देखो आज तक का देखो चोर साहब मेरी बात सुनो जी, मैं आपके बीच में आपके बुलाने से तो नहीं आया। बिल्कुल, अगर मैं यूं लाना देने लग जूं भी आप यहाँ बैठे, उससे पहले मेरे से क्यों नहीं बात करी भाई? अपने एमएलए को तो बताना चाहिए, जबकि आपका एमएलए ऐसा है जो हर काम को लगातार खुद आगे बढ़ाता है। आज मैं किसी के बुलावे पर नहीं आया, ठीक है जी, मैं खुद आया हूँ अपनी जिम्मेवारी मानते हुए, या आप लोगों के प्रति अपनेपन के कारण से। भाई मना भी तो पता है जी, आप बैठे हो, आप मेरे ही नहीं हो, बुजुर्ग भी बैठे, सारे बैठे, तो मैं इसीलिए खुद चल कर आया हूँ कि मैं इस काम के पीछे लग रहा हूँ। आपने सारा पता है जी, सारा पता है, सारी रिपोर्ट आपके पास है, पता है, इसीलिए उसकी पैरवाई भी होने लग रही। पीछे भी डीसी साहब ने जो अधिकारी भेजे थे, हमारी चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद डीसी साहब से मेरी बात हुई कि
कि भी किसी को जिम्मेवार अधिकारी को भेजो, आप बीच में पढ़ो, आप नेशनल हाईवे वालों से वो करो, और जब कोई प्रपोजल नजदीक लगे, कोई अड़चन है मुझे बताओ। और अभी तक मैं इसके लिए कम से कम ज्यादा नहीं कहता, इस रिंग रोड के लिए अभी तक मैं अधिकारी गणों के साथ कम से कम 20 बैठकें मैं अब तक कर चुका हूं, जब से ये रिंग रोड बनने से पहले, शुरू होने से पहले, और जब से ये चलने लग गया। ठीक है, तो बस इतनी बात मैंने आप सबसे करनी थी। तो मेरा जो भी मैंने बात रखी, आप लोग आपस में चर्चा करो, और मुझे उम्मीद है कि एक विश्वास पे चीजें चलती हैं, और मैं ईमानदारी से तो विश्वास ही करे जी, कोई नहीं, आगे भी विश्वास ही करे, आगे भी करना है, वहीं से लेकर अब तक विश्वास ही करे जी, आगे भी करना है। जब अपना ये लगा भी जो बात हुई थी वो तो कोई आसपास है ही नहीं, बात क्योंकि यहाँ मेरे को आ आकर गई। तो इस मोड़ पर तो बिल्कुल जगह बिल्कुल कहीं बची ही नहीं। कोई नहीं, जो उसकी- बात हुई थी उसकी अब आपने वो तो कोई चिंता आसपास नहीं नजर नहीं बिल्कुल भी आई। अब आपने चिंता तब नहीं अपना करनी। मजबूरी में जा बैठना ठीक है, पड़ा। चलो, अब मेरे पास जो बात आई, और मेरे को ये लगा कि आप लोगों की तसल्ली नहीं हुई, या कहीं बीच में गैप रह रहा है, जो बातचीत हो रही है उसमें गैप रह रहे हैं, तो उसको हम पूरा करेंगे, इसीलिए तो आया हूं मैं बीच बस अब तो रास्ता चाहिए जी, चलो और कुछ नहीं। ठीक है, अब तो रास्ता तो चाहिए। और कोई मौके पे आपने कुछ दिखाना है तो दिखाओ, नहीं तो मैंने वैसे समझ बस जी, लिया। सारा आपके जगबीर, सामने है, जो कुछ वही है रास्ता साइड चाहिए, के रास्ते वाला, हाँ, साइड के रास्ते वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर मैं इजाजत लूंगा।